लगती है कि सबसे ज्यादा 98 हिट फिल्में धर्मेंद्र जी के ही नाम पर थी। एक्टर धर्मेंद्र अब नहीं रहे। धर्मेंद्र सर जिवंत असताना सुद्धा ते मरण पावले आहेत असं जाहीर केलं या न्यूजवाल्यांनी। किती निर्लज्ज आणि नालायक माणसं आहेत की स्वतःच्या टीआरपी साठी जिवंत असलेल्या माणसाला सुद्धा मारून टाकतात। एवढी नीच माणसं आहे ती, म्हणून जनता यांना शिव्या देते। तर नमस्कार मित्रांनो, आज आपण न्यूज चॅनल्स यांच्याबद्दल बोलणार आहोत की किती नीच आणि निर्लज्ज लोक आहेत जे स्वतःच्या फायद्यासाठी चॅनलच्या टीआरपी साठी किती खालच्या पातळीवर जातात। तर तेच बघूया आजच्या व्हिडिओमध्ये। तर चला सुरू करूया। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हे न्यूज चॅनलवाले इतक्या खोट्या बातम्या देत आहेत की त्यांनी लिमिट तोडली आहे। लेजेंड ऍक्टर धर्मेंद्र सर हे जिवंत असताना सुद्धा ते मरण पावले आहेत अशी बातमी त्यांनी सांगितली। मग या भिकारचोट लोकांना किती शिवाय दिल्या पाहिजेत, मग यांच्या तोंडात केळे दिलं पाहिजे का नाही हे तुम्हीच सांगा। आपल्या भारतातील न्यूज चॅनल्स प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट मध्ये 151 नंबरला आहेत। म्हणजे यांना लाजा वाटल्या पाहिजे की किती खोट्या न्यूज देतो आपण। खोटं बोलण्यामुळे तर भारतातील न्यूज 1 नंबरला असेल। आपण असं म्हणतो की लोकशाहीतील चौथा खांब म्हणजे प्रेस मीडिया, पण ही मीडिया तर राजकारण्यांची रखेल झाली आहे। ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, सारे से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। तो ये जहर कहाँ लगाएंगे और मरेगा कौन? ऐसे ऐसे पत्रकार हैं। एका मुलाने त्यांच्या विरोधात म्हणून एक व्हिडिओ बनवला। एक न्यूज अँकर अंजना ओम कश्यप हिला भावपूर्ण श्रद्धांजली असा व्हिडिओ त्याने बनवला, म्हणून त्याला धमक्या देतात आता हे लोक। आता यांच्या गांडीला आग का लागली? मग जेव्हा धर्मेंद्र सरांच्या बद्दल खोटी बातमी सांगताना लाज वाटली नाही का या भिकारचोट लोकांना? कल मैंने ये वीडियो बनाया था जो आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो कि काफी वायरल हो रही है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे। जब से ये वीडियो वायरल हुई है लगातार मुझे धमकियां मिल रही है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे लगातार कमेंट में कॉल पे कॉल आ रही है और बताया जा रहा है इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए। तो मैं आप सभी लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या मैंने इसमें कोई गलत चीज दिखाई है? जो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो लोग उस वक्त कहाँ थे जब धर्मेंद्र पाजी की झूठी खबर फैलाई थी इन लोगों। हे लोक यांच्या चॅनलवर न्यूज कमी आणि भांडण जास्त लावतात। One minute. One minute. Started it. One minute. Let's. One minute. I'll finish. 10 वोट नहीं मिले। फर्जी जर्नलिस्ट। One minute. One minute. One minute. One. कम ना आजा। नहीं बस यार दोनों पढ़े लिखे लोग हैं। प्लीज काम डाउन। मैं आपको भी कह रही हूँ, उसको भी कह रही हूँ, दोनों को कह रही हूँ। I'm telling you this is not fair. आशुतोष जी 1 minute. I did not utter a word. He was constantly standing there, passing judgment. आप 1 मिनट चुप हो जाइए, फिर मैं वहां जा रही हूँ। आप एक बार चुप हो जाइए, फिर मैं वहां जा रही हूँ। एक तो चुप हो। तो अगर दोनों बोलते रहेंगे तो कभी मैं अभी जा रही हूँ। आप काम डाउन, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, इट्स फाइन। तुम डोंट टेक इट ऑन योर हेल्थ नाउ। काम डाउन। जातीवाद वाढवण्यामध्ये राजकारण्यांबरोबरच न्यूजवाल्यांचा पण तेवढाच हात आहे। कोणती न्यूज चॅनल जर तुम्ही लावलात तर तुम्हाला बातम्या कमी आणि भांडणच जास्त दिसेल। टीआरपी साठी इतका नीचपणा करतात हे लोक। न्यूज चॅनल्स 2 धर्मांमध्ये भांडण लावणे यांचंच काम झालं आहे आता। हे न्यूज चॅनल आता राजकारण्यांची रखेल झालाय, रखेल। जी रुलिंग पार्टी असेल त्यांचीच चाटायची। 10-15 वर्षामागे ज्या न्यूज होत्या त्यामध्ये फक्त आणि फक्त न्यूज जगभरातल्या घडामोडी आणि जगभरातली माहिती एवढंच देत होते। पण आता भेंचोद बाजीगर मधले बीजीएम म्हणून कोणत्याही पिक्चरचा सीन असल्यासारखं सांगायचं, त्यामध्ये सत्य कमी आणि खोटच जास्त असतं। एक एक्स एनर्जी कम्युनिटीने पण न्यूज किती खोट्या बातम्या सांगून सत्य लपवतात हे त्यांनी सांगितलं। इतके लोक त्या स्फोटामध्ये मेले, पण हे काय म्हणतात की जास्त नुकसान झालं नाही। न्यूज चैनल में सिर्फ एक ही चीज कि दिल्ली का जो धमाका हुआ है ना, गलती से हो गया, हड़बड़ाहट में हो गया, धमाका नहीं करना था। एक आदमी इतनी गलतियां करता है कि वो सारे नेशनल हाईवे को छोड़ के दिल्ली जैसे जो भारत की राजधानी है वहां एंटर करता है। और दिल्ली के एंटर करने के बाद वो लाल किले जैसे एरिया में जहां दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगी हुई है, वो जानबूझ के सिक्योरिटी एरिया में घुसता है। वहां आने के बाद गाड़ी में वेट करता है 3 घंटे, भागता नहीं है गाड़ी में। गाड़ी के अंदर अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ जो खुला नहीं है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट को ब्लास्ट करने के लिए जितना टाइट फीलिंग होगा ना तभी धमाका होगा, तभी ज्यादा नुकसान होगा। और इसे धमाका करने के लिए 170 डिग्री टेम्परेचर के आसपास चाहिए यार। अब गलती से उस गाड़ी के अंदर इतना टेम्परेचर भी मिलता है, मतलब 170 डिग्री टेम्परेचर भी गलती से हो जाता है। वो धमाका नहीं करना चाह रहा था। ये सारी गलतियां करता है वो। मतलब भारत सरकार ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, हर न्यूज चैनल की एक ही हेडक
कि नहीं यार बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, ये तो कम नुकसान हुआ, पर इतने लोगों की कारण दिल्लीतील जनता या स्फोटानंतर दिल्लीच्या सरकारला प्रश्न विचारले म्हणून हे न्यूज चॅनल लगेच सांगतायत की जास्त नुकसान नाही झालं. हे इतके बिकाऊ झाले आहेत ना, म्हणून लोक यांना शिव्या घालतायत. आता या असल्या चॅनल्समुळे आता लोकांचा बातम्यावर विश्वास राहिला नाही. म्हणून जनता आता हे रिपोर्टर्स कुठेही दिसले तरी यांची लायकी करतात जागेवरच, यांना शिव्या घालतात तिथेच. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ इथेच बंद करूयात. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या मनाबद्दल जे काही या न्यूज वाल्यांबद्दल आहे ते कमेंट बॉक्समध्ये मला नक्कीच सांगा. बाय.